जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7 न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मेरा नाम अहमद मोइजुद्दीन शमीम है। ये मेरी बेगम है, वाइफ है आसिया शमीम, इनका नाम है। मैं CRPF में काम करता था और मेरी पोस्टिंग, लास्ट पोस्टिंग जो है वो चाइना बॉर्डर पे थी। जब मैं वापस हैदराबाद में आया तो 88 में जो है मैं अपना फ्लैट खरीदा, पिलर नंबर 23 के सामने, अयोध्या नगर मेहदीपट्टनम में, और हम वहीं रहते थे उसी फ्लैट में। तब मैं उसके बाद जो है यहाँ अयोध्या नगर कॉलोनी में मैं अपना मकान बनाया, और जब 2010 में मैं यहाँ शिफ्ट हो गया। अब क्योंकि मेरा मकान खाली रहता था तो एक लेडी मुझे अप्रोच करी किराए के लिए। तो वो लेडी जो कि टीचर, लेडी का नाम है यास्मीन सुल्ताना। तो वो जो है टीचर थे, तो मैं समझा इनका प्रोफेशन है, जो है पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है ना। तो इस बात को मद्देनजर रखे, क्योंकि एक तरीके से इन्हों भी कौम की खिदमत कर रहे हैं, तो मैं इनको एक फ्लैट दे दिया। अब उसके बाद 3-4 साल तक तो जो है ना नॉर्मल चलता रहा। उसके बाद जो आगे पीछे होने लगे किराया देने फलाने के लिए। फिर हम उसके बाद उनको डिमांड करें कि भाई आप अपना जो है मकान, ये फ्लैट खाली कर दें और हम इसमें रहना, क्योंकि हम इसमें रहना चाहते ये मकान में। तो अब जो एग्रीमेंट इस लेडी के साथ किए थे 2010 में, वो ये है। कितने साल का एग्रीमेंट? ये एग्रीमेंट 1 साल का था, जो हर साल रिन्यू होने वाला था। तो कौन से साल एग्रीमेंट हुआ ये? 2010 में हुआ। 2010 जी। तो हर साल इसको रिन्यू होना था, और जो है ना 2-3 बार 2013 तक हम बनाए इसका एग्रीमेंट, रिन्यू करते गए, बनाते गए। फिर उसके बाद जो है ना, अब चूंकि हालात ऐसे थे उसको खाली करने का था, अब उसके बाद हम एग्रीमेंट नहीं बनाए, बल्कि हम उसको फोर्स करते रहे कि भाई आप खाली कर दो हमारा मकान, मैं उसमें मकान में रहना चाहता हूँ। बल्कि अब वो नहीं हो सका, उसे मकान खाली मैं कर रही हूँ बल्कि टहलाते रहे। फिर उस दौरान में हम इधर बाहर गए किसी काम से। नंबर क्या है? फ्लैट नंबर 101 है और 820 गज का है, स्क्वायर फीट का है। फ्लैट नंबर 101 है, मुगल मास्क कॉलोनी। कितने BHK है? ये 2 BH का है ना। तो खाली करने के लिए जो है ना वो टाल मटोल से काम लेते हमेशा। कितने साल से ये प्रॉब्लम शुरू हुआ? ये हमारा प्रॉब्लम शुरू हुआ है समझिए 10 साल से। हाँ, 10 साल से प्रॉब्लम है ये। तो अब हमेशा ये हुआ। फिर उसके बाद जब भी मैं इसके पास जाता, पिछले 3-4 साल से उसने ये प्रैक्टिस करके रखी है, जब भी मैं जाता उससे किराया पूछने के लिए, तो उन्हें कौन सा भी एक फर्स्ट कंप्लेंट लगा के पुलिस से शिकायत करती मेरी। तो लास्ट 3-4 साल पहले की बात है कि वो 2 पुलिस वाले इसके घर पे आए थे इंक्वायरी करने के लिए। तो मेरे को कॉल कर रहे, तो मैं गया। जब पुलिस वाले देखे तो मेरे को पूछे तुम कौन? मैं बोला मैं ओनर हूँ इसका। तो तुमको क्या चाहिए? बोले ये फ्लैट चाहिए। हम इनको कुछ नहीं बोल रहे, इनसे हमको कुछ लेना देना नहीं है, कोई हमको शिकायत नहीं है, हम तो इनकी रेस्पेक्ट करते, पढ़े लिखे। अब हमको रहने के लिए मकान चाहिए, ये फ्लैट। तो पुलिस वाले उल्टा इसको बोले कि भाई जाहिर बात है ओनर है, तुम खाली करो। तो तुमको टाइम चाहिए तो अब ओनर से टाइम दिलाते। तो फिर हम जो है ना उसको, उसने लिखे दिया कि भाई ये मैं जो 2 महीने में खाली करती हूँ। कब लिखे दिए थे? ये 2020 की बात है, 2020 की बात है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 2 महीने के बाद फिर मैं गया उसके पास मिलने के लिए। भाई ये तो बात हो गई पुलिस। तो बोले नहीं, तुम किसी भी पुलिस को पकड़ के ला के पैसे दे के ऐसे बात कराते। मैं लिखी नहीं। बोले अरे ऐसा कैसा होता? फिर उसके बाद दोबारा जब हम गए उसके पास 2021 में किराया लेने के लिए, और उसको बताने के लिए भाई इतने टाइम से हम तुमको बोल रहे खाली करो खाली करो, तो उन्हें क्या करी, मेरे को प्रॉपर जवाब तो नहीं दी। मैं घर पे आने तक उन्हें पुलिस स्टेशन में भी लिख के कंप्लेंट दे भी दी कि इन आके जो है ना मेरे साथ जो बदतमीजी करे फलाना फलाना फलाना। तो फिर मैं जब घर पहुंचा तो मेरे को फोन आया। अब मैं चले गया उधर, तो वहाँ SI से बात हुई। तो मैं SI साहब को बोला साहब आप मेरी उम्र देखो, मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मेरी कैफियत देखो, मैं ऐसी हरकतें कर सकता हूँ क्या? और मैं खुद पुलिस डिपार्टमेंट में नौकरी किया आदमी हूँ। बहरहाल इनफैक्ट ये हुआ कि वहाँ जो
एएसआई साहब थे, उन्होंने इंक्वायरी कंडक्ट की। मुझे पुलिस स्टेशन के ये पीएस आसिफ नगर। तो अभी जाने से भी कंप्लेंट करे थे पुलिस स्टेशन में, आपको एक किराएदार खाली क्यों नहीं कर रहे? हाँ, हम कर रहे थे ना। उसके बाद क्या हुआ, वहां जाने के बाद जो है ना, उसने मेरे से भी इंक्वायरी करे, सब पूछ के फिर इसको भी बुला के पूछे। तो वहाँ एक एएसआई साहब है, बहुत अच्छे आदमी है, तो बड़ा अच्छा पुलिस डिपार्टमेंट कोऑपरेटिव है। उन्होंने बोला वो उसको भी बात करके, देखो मैं इसका तुम जो है ना मकान खाली कर दो, ये झंझट खत्म हो जाती, अब तुमको जितना टाइम चाहिए मैं उनसे दिला देता हूँ। तो फिर उसने लिख के दी राइटिंग में कि मैं भाई जो है ना 21 में मैं खाली करती हूँ बोल के। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब जून का महीना आ गया, 1 जून का, तो हम गए पीएस में। तो पीएस वाले उसको पूछे क्या हुआ माँ, तुम खाली नहीं करे? तो उन्हें कुछ प्रॉपर जवाब नहीं दी। अब उसके बाद जो ना मेरी तबीयत जरा, मैं सीनियर सिटीजन हूँ, तबीयत में 2021 के बाद से आप लोग कभी फिर अप्रोच नहीं हुआ, अप्रोच नहीं हुआ। सही बात है। वजह क्या है? हाँ, उसकी वजह कि मेरी तबीयत सही नहीं थी, मेरे पाँव में, घुटनों में सब तकलीफ है। मैं बीपी का पेशेंट हूँ, मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मैं ऐसा बार बार 10 कदम चलने को मुश्किल है मेरे को। और वो पीएस के देखो इतनी सीढ़ियाँ हैं, मैं नहीं चढ़ सकता। तो अभी जो आप अगर आपके घर पे गए, आपके फ्लैट पे गए, तो वहां पे क्या कर रहे हो? आपके ऊपर खिलाफ कंप्लेन दे रहे, या वहां के फिर आजू बाजू वालों के साथ? आजू बाजू वालों का, ये तो मेरी बात हो गई। वहां के लोग, ये औरत जो है ना, पता नहीं इसका क्या चक्कर है, मेंटल है या क्या है नहीं मालूम, जहनी तौर पे नहीं जो है ना माऊफ औरत है ये। तो उसी टाइम में वक्त पे जो है ना, वहाँ के सेक्रेटरी जो है अमीन साहब है, उन्होंने मेरे को लिख के दिया कंप्लेंट के, शमी भाई ये जो है ना ये औरत हमारे को परेशान कर रही है। और खामखा वहाँ के फ्लैट के लोगों को भी जो है ना कंप्लेंट करती है पुलिस में जाके। तो वो जितने लोगों की है वहाँ के रेसिडेंट्स है, उनकी साइन के साथ जो है ना कंप्लेंट उसने मेरे को भेजा। फिर ये कंप्लेंट कि देखिए साहब मेरा तो मसला है ये, बीच में दूसरा मसला ये भी है, आप जरा कुछ करें। तो अब उसके बाद कुछ हुआ नहीं है। तो आपको क्या है? आपको रेंट बराबर, रेंट तो बराबर बैंक में डालती है, पैसा दे रहे हो बैंक में। आपको अभी मुतालिबा क्या है, क्यों ऐसा? हमारा मुतालिबा ये भाई, वो घर में मैं शिफ्ट हो जाना चाहता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि हम दोनों मियाँ बीवी है, हमारे लिए वहाँ शिफ्ट होना ज्यादा बेहतर है। यहाँ कोई इतना सिक्योरिटी वगैरह कुछ भी नहीं है, रहना है, सब चीजें हैं, तो हम उधर शिफ्ट होना चाहते अपने फ्लैट में। देखिए मेरी बात का जो लबे लबाब है, कंक्लूजन वो ये है कि मैं देखिए इतने साल बाहर रहा, बॉर्डर पे रहा, पूरा इंडिया मैंने फिरा है सीआरपीएफ में रहते हुए। अब मैं चाहता हूँ जरा सुकून से अपनी जिंदगी गुजारूं, तो इसलिए मैं अपनी बेगम के साथ अपने फ्लैट में रहना चाहता हूँ। मेरे को किसी से कोई शिकायत नहीं है, किसी से कुछ लेना देना नहीं है, ना मुझे कोई कंप्लेंट करना है। मैं ये चाहता हूँ कि बिल्कुल एमिकेबली एक अच्छे माहौल में ये लेडी फ्लैट खाली कर दे, मेरे को मेरा फ्लैट दे दे। मेरे यहाँ के जो पुलिस स्टेशन है यहाँ का, मेरे ये, क्योंकि मैं पूरी इंडिया घुमा हूँ, तो मेरी ये फीलिंग है कि आंध्र प्रदेश की जो पुलिस है, दिस द बेस्ट पुलिस इन इंडिया। तो हाँ, तेलंगाना की तो हैदराबाद में बोलूँ, क्योंकि मैं हैदराबाद में रहता हूँ, तो ये लोगों से मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि मेरी मदद करें और ये मेरा मसला हल करें। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जमात जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे एमआरआई, सीटी स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।